आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक 500 न्यूटन भार की सीढ़ी एक घर्षण विहीन दीवार के सहारे इस प्रकार रखी कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा क्षैतिज से 6 मीटर दूर, ठीक है, और दीवार का निचला सिरा 6 मीटर की दूरी पर है। निचला सिरा जो सीढ़ी का ऊपर सिरा जो है वो क्षैतिज से 6 मीटर ऊपर है और निचला सिरा 4 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। द्रव्यमान केंद्र निचले सिरे से 1/3 दूरी पर मान ले तो दीवार से प्रतिक्रिया बल कितनी होगी न्यूटन में हमको ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में जो भी दिया गया है उसको एक बार हम सचित्र वर्णन करके देखते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि सीढ़ी जो है दीवार पर इस प्रकार रखा गया है कि सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है, चलिए चित्र में देख लेते हैं। ऊपरी सिरा मतलब कौन सा सिरा हो जाएगा? ये वाला सिरा हो जाएगा। ये सिरा जो है वो क्षैतिज से कितना मीटर ऊपर है? प्रश्नानुसार 6 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। और अगर बात करें निचले सिरे का, तो निचला सिरा जो दीवार है उसकी सतह से कितनी दूरी पर है? 4 मीटर की दूरी पर है, हमको प्रश्न में दिया गया है, ठीक। अच्छा, द्रव्यमान केंद्र की बात करें सीढ़ी के तो वो क्या है? निचले सिरे से 1/3 दूरी पर। तो ये निचला सिरा है। पूरे सीढ़ी की लंबाई अगर हम ले ले L, ठीक है, L लंबाई की सीढ़ी है पूरी मान लेते हैं। तो यह L/3 मतलब 1/3 पे क्या है? इसका भार है या फिर द्रव्यमान केंद्र है, तो भार यहीं पर लागू होगा। द्रव्यमान केंद्र से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ भार लगता है, ठीक। अब वो क्या होगा? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो संपूर्ण द्रव्यमान यहाँ पर लग रहा है या फिर कहा गया है भार का मान ही हमको दे दिया गया है प्रश्न में 500 न्यूटन। तो 500 न्यूटन का बल यहाँ पर नीचे की तरफ लग रहा है, इतना हमको मालूम है, ठीक है। लंबाई कितनी ले लेंगे? यहाँ से 1/3 बोला गया है, कुल लंबाई L है तो L/3 लंबाई की ले लेते हैं। L का मान भी हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद L/3 में मान रखेंगे। अब हमको दीवार पर प्रतिक्रिया बल देखना है, मतलब यहाँ पर दीवार जो प्रतिक्रिया बल लगा रहा है वो देखना है। तो हम कैसे देखेंगे दोस्तों? हम इस बिंदु पर, निचले बिंदु पर एक बल आघूर्ण देखेंगे। साम्यावस्था की स्थिति में उस बल आघूर्ण का मान 0 होगा। मान लेते हैं कि ये P बिंदु है, निचली बिंदु Q है। तो हम Q के लिए जो बल आघूर्ण देखेंगे वो क्या रहेगा? Q के लिए बल आघूर्ण का मान 0 होना चाहिए, ठीक है। Q के मतलब टाउ Q का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी साम्यावस्था पर रहेगा। और उसी के सहारे हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है वो निकालेंगे। तो इस बिंदु पर जो भार नीचे की तरफ लग रहा है उसकी वजह से यहाँ पर एक बल आघूर्ण निर्मित होगा कुछ इस दिशा पर, घड़ी की दिशा पर, जिसको अगर हम धनात्मक ले ले तो क्या लिख सकते हैं? घड़ी की दिशा में हम लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी हमको, ठीक है, क्योंकि बल आघूर्ण क्या होता है? लंबवत दूरी होता है, लंबवत दूरी गुना बल होता है, ठीक है। तो यहाँ से बल कितना लग रहा है? 500 न्यूटन का बल लग रहा है, गुना लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी? ये बल को आगे बढ़ाए तो कुछ यहाँ कहीं पर मिलेगा, तो लंबवत दूरी यहाँ से लेंगे। लंबवत दूरी कहने का क्या अर्थ है कि बल जो है उससे लंबवत जो दूरी है बिंदु की, जैसे बल इस तरफ लग रहा है, देख रहे हैं, तो यहाँ पर लंबवत दूरी ले लेंगे इस बिंदु की। लंबवत दूरी मतलब ये वाली दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली दूरी कितनी आएगी? नीचे चलकर देखते हैं। नीचे कहाँ पर चलेंगे? यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ की दूरी देखेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी कैसे निकालेंगे दोस्तों? उसके लिए हमको L का मान चाहिए, ठीक है। तो हम अनुपात निकालेंगे L बटे ये 4 मीटर बराबर क्या होगा? L/3 बटे में ये x का मान हमको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो L का हम मान कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? ये जो सीढ़ी की आकृति हम देख रहे हैं दीवार से सटा हुआ है, उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये लगभग त्रिभुज है क्योंकि ये लंब है, ये समकोण है, ठीक है। तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है? कर्ण का वर्ग जो होता है वो बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। 6 की घात 2 धन 4 की घात 2 के बराबर आएगा, ठीक। तो ये जो वर्ग है उसको हटाकर दूसरे पक्ष में वर्गमूल ला सकते हैं। 36 आ जाएगा, 6 की घात 2 4 की घात 2 16 आ जाएगा। 36 और 16 को जोड़ेंगे तो मान 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 मीटर आ गया L का मान वर्गमूल में, ठीक है। ये L का मान आ गया। L/3 का मान क्या हो जाएगा? L/3 का मान हो जाएगा वर्गमूल में 50 बटे में 3, ठीक है। अब उसके पश्चात हम क्या करेंगे? यहाँ मान लेते हैं कि ये कोई कोण है, अल्फा कोण बन रहा है, ठीक है। ये कोई कोण बन रहा है, उसका मान हम अल्फा लेकर चलते हैं। ये वाले कोण जो है उसको हम अल्फा मान लेते हैं, चलिए। तो कॉस अल्फा का मान क्या होता है? कॉस अल्फा होता है आधार बटे में कर्ण, ठीक। तो दो त्रिभुज हम देख सकते हैं, एक छोटा वाला ये इसको हम नाम दे देते हैं M बिंदु, ठीक है, और इसको दे देते हैं N, ये वाले को, ये बिंदु को, ठीक। तो दो त्रिभुज यहाँ पर देख रहे हैं PQO और MNQ, ठीक है। इन दोनों में कॉस अल्फा का मान लिखे तो कॉस अल्फा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर क्या है? बड़े त्रिभुज के लिए OQ है, तो OQ का मान क्या है? 4 मीटर बटे कर्ण। कर्ण का मान क्या है? L है। L का मान वर्गमूल 50 हमने निकाला हुआ है, बराबर। अब यहाँ MNQ के लिए अगर देखें तो यहाँ पर क्या है? आधार, आधार है यहाँ पर x का मान हमको पता नहीं, ज्ञात करना है, ठीक है। कर्ण क्या है? L/3 है, मतलब वर्गमूल 50 बटे में 3 है, ठीक है। x का मान ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो वर्गमूल 50 बटे में 3 गुना में 4 लिख सकते हैं, और बटे में क्या था? वर्गमूल 50 था, ठीक है। बटे में वर्गमूल 50 था। इसको आगे हल करेंगे तो x का मान क्या आएगा?
4/3, क्योंकि वर्गमूल 50 से वर्गमूल 50 कट गया। अब x का मान हमारे पास आया है तो उसी x का गुणा करेंगे इस लंबवत दूरी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x का गुणा करके 4/3 लिख सकते हैं, 4/3। अब उसके साथ ये मतलब ये इस तरफ बल लगा रहा था, बल आघूर्ण, तो ये बल जो है ये P वाला बल वो इस तरफ बल आघूर्ण लगाएगा विपरीत दिशा पर। तो इसको अगर धनात्मक लिए तो विपरीत दिशा वाले को ऋणात्मक लेना अनिवार्य हो जाता है, या तो इसको ऋणात्मक ले लो, विपरीत दिशा वाले धनात्मक ले लेंगे, एक ही मतलब है, ठीक है। दूसरे पक्ष पे तो शून्य आने वाला है, ठीक। तो ये जो P है इसका मान हमको ज्ञात करना है। मान लेते हैं F बल लग रहा है, प्रतिक्रिया बल, तो F ले लेते हैं। लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, देख रहे हैं कि इस बिंदु के सापेक्ष देख रहे हैं, लंबवत दूरी ये हो जाएगी, और यही लंबवत दूरी क्या है, 6 मीटर हमको दी गई है। तो सीधे से यहाँ पर क्या कर देते हैं, 6 का गुना कर देते हैं, ठीक है। अब उसके पश्चात हम इसको हल करते हैं तो F गुना 6 बराबर 500 गुना 4/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो शून्य है, ठीक है। इसी को हम नीचे लिख ले दोबारा, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। तो टाउ क्यू बराबर क्या लिख रहे थे हम, 500 गुना 4/3, मतलब ये 500 न्यूटन की वजह से आने वाला बल आघूर्ण ऋण प्रतिक्रिया बल की वजह से बल आने वाला बल आघूर्ण 6 मीटर के लिए था, ठीक है। अब यहाँ से टाउ क्यू का मान शून्य है तो F गुना 6 बराबर क्या हो जाएगा, 500 से क्या हो जाएगा, ये 4/3 था वैसे, तो 500 गुना 4 क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। तो F का मान क्या आ जाएगा, 2000 बटे में 3 गुना 6, ठीक है। इसको हम भाग देंगे अगर, या फिर 6 को काट देंगे 2000 से, तो 1000 बटे 9 आ सकता है। 1000 बटे 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसका मान निकालेंगे F का, तो हमारे पास में क्या आएगा, 9 को 10 से भाग, मतलब 9 को 1000 से भाग देंगे तो ये आएगा 111.111, जितना दूर आप ले जाओगे उतना दूर ये जाते जाएगा, ठीक है। तो लगभग मान हमारा कितना आया, 111.1 न्यूटन बल का मान, ठीक है। प्रश्न में हमको प्रतिक्रिया बल का मान ज्ञात करना था, हमने बल आघूर्ण का सूत्र लगाया और प्रतिक्रिया बल का मान 111 न्यूटन हमने ज्ञात किया हुआ है। विकल्प में चलकर देखें तो विकल्प में पहला विकल्प ही हमको 111 न्यूटन दिखा रहा है, जो कि दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।